आत्मदेव का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा के अंदर जिसने देव का दर्शन कर लिया उसे आत्मदेव कहते हैं। आत्मदेव जी महाराज बड़े परिमित भाषी मित्र व्ययी कर्मकांड के प्रखर विद्वान, चेहरे से तेज अलग से झलकता और जितने सद्गुण आत्मदेव जी महाराज में थे उसके विपरीत उनकी पत्नी में थे। और ये सद्गुण उसी में होते हैं जिस पर भगवान की अहेतु की कृपा। धुंधली देवी, अब आप देखिए, हम लोग लौकिक रूप में समझे कहते हैं कि हमें शीशे पे अगर धूल चढ़ जाती है तो शीशा हमें धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है, या कभी कहते हैं कि आंखों से हमें धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है कि हम ठीक से कुछ देख नहीं पाते। ऐसे ही धुंधली देवी, पति तो पूजा पाठ करते, बड़ी अच्छी यजमानी थे, बहुत पैसा था, लेकिन धुंधली देवी का मन श्रेष्ठ नहीं, भावनाएं श्रेष्ठ नहीं। और इनकी दिनचर्या कैसी थी? सुबह उठी, पतिदेव तो चले गए पूजा पाठ करने के लिए, प्रेम से कहिए राधे राधे। तो जब आप लोग राधे राधे बोला करो ना तो थोड़ा से हाथ उठा दिया करो, उसमें मुझे ये पता चल जाता है कि कौन कथा सुन रहा है, कौन सो रहा है, और ये भी पता चल जाता कि कौन नया आया है। इसलिए प्रेम से कहिए राधे राधे। तो धुंधली देवी पति के जाने के बाद कभी बगल वाले से लड़ लेना, कभी सामने वाले से, कभी किसी से मनोरंजन कर लेना, और भैया इतना मीठा बोलती, इतना मीठा कि मानो जैसे मिर्च छिड़क दी हो। हाँ, और जब शाम के समय पतिदेव घर आते तो हाथ में जल लेकर के तुरंत दौड़ी दौड़ी द्वार पे आ जाती, लो पानी। तो पति की दृष्टि में पत्नी के प्रति आदर है, सत्कार है कि भाई मेरी पत्नी मुझसे बड़ा प्रेम करती है। और धुंधली भी ये सोचती कि मैं पति जब भी कहीं से आते और तुरंत में जल का गिलास दे देती। मानो सती अनुसुईया के बाद अब दूसरा नंबर हमारा, इतनी बड़ी पतिव्रता बनी। लेकिन भगवान तो कहते हैं, अच्छा देखो, भगवान को बनावटी अच्छे नहीं लगे। तुलसी बाबा ने कहा है रामचरितमानस कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोह कपट छल छिद्र न हो। जितने निर्मल आप बाहर से लगते उतने अंदर और अंतःकरण से भी हो। भगवान को कपटी पुरुष अच्छे नहीं लगते कि सामने तो मिले तो आपने कह दिया महाराज राधे राधे जय हो, आइए कभी हमारे घर। हाँ, और अंदर से कहते कभी आओ तो फिर देखे, प्रेम से कहिए राधे राधे। बाहर से नमस्कारात्मक और अंदर से कुछ और, ये हमारे ठाकुर जी को पसंद नहीं। अब एक दिन आत्मदेव जी महाराज बैठे बैठे विचार करने लगे कि देखो, हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन अभी बेटा नहीं है, हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला नहीं। लेकिन आप देखिए, विचार कर ही रहे थे कि पड़ोसियों का आना शुरू हुआ, और अच्छे पड़ोसी मिल जाए ये भी भाग्य की कृपा है, भगवान की कृपा। हाँ, इतने अच्छे पड़ोसी मिलते हैं कि आपको फाड़ के ही फेंके। और कहते हैं कि इस कलयुग में अगर सांप बिच्छू बेचने की कोई दुकान खोल लेना तो लोग उसको भी खरीदने आ जाएंगे कि कम से कम पड़ोसियों के घर छोड़ने का काम आएगा। इतना प्रेम करते पड़ोसी। हमारी भले ही एक फूट जाए
लेकिन पड़ोसी की दोनों ही फूट जाए, अपनी एक फुड़वाने के लिए तैयार है। क्यों कि पड़ोसी की दो तो फूट गई। तो पड़ोसी भी बड़े अच्छे मिल जाए, ये भी भगवान की अहेतु की कृपा। अब आत्मदेव जी महाराज के घर पड़ोसियों का आना शुरू हुआ और ताने देने लगे, राम राम पंडित जी। बोले और हम क्या देख रहे हैं, बहुत वर्ष हो गए आपको विवाह के लिए, लेकिन अभी कोई पुत्र नहीं हुआ। तो आत्मदेव जी ने कह दिया, जैसी प्रभु इच्छा। बोले वो तो ठीक है, पर आपके घर का तुलसी का विरवा भी कभी हरा भरा नहीं होता। बोले पर जल तो रोज देता हूँ, रोज पूजन करता हूँ। बोले आप बाजार से सब्जियां लाते हो ताजी ताजी, और घर तक जैसे ही आते हो वो भी सूख जाते हैं, हम लोग देखते हैं, अपना नहीं दिखाई देगा, दूसरे को देखते रहेंगे। बोले और तो और आपके घर में जो गाय है उसके यहाँ भी कोई बच्चा बचिया नहीं है, वो भी बांझ हो गई। बोले जैसी ही भगवान की इच्छा हरि की। लेकिन जब रोज रोज पड़ोसी ताना उलाहना मारने लगे, चिढ़ाने लगे, तो आत्मदेव जी महाराज के मन में भाव आया कि आज तो वन में जाकर पुत्र का वरदान लेकर के आऊंगा, तभी वापस आऊंगा, नहीं तो इस शरीर का प्राणांत करूंगा। चले गए भाई और विशाल पत्थर पर बैठ करके रो रहे हैं। एक संत महापुरुष वहां से निकले, तो संतों ने देखा कि ये तो बड़ा कर्मकांडी प्रखर ब्राह्मण लगता है चेहरे से, पर ये दुखी है। पास में गए और कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारण। अरे आप देखने में तो बड़े कर्मकांड के प्रखर व्याख्या पंडित लगते हैं, पर आप दुखी क्यों? बोले चलो छोड़िए, क्या रोना किसी के सामने। बोले नहीं बताइए। बोले आप संत हैं, महापुरुष हैं, चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि भगवत कृपा संत के ऊपर हमेशा ही बनी रहती। बोले मुझे अगर आप कुछ देना ही चाहते हो, मेरी चिंता को दूर करना ही चाहते हो, तो मुझे पुत्र का वरदान दे दो, मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं। तो संतों ने आत्मदेव जी महाराज की ललाट की रेखाएं देखी और कहा कि एक नहीं 7 जन्म तक पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। और क्यों पुत्र की कामना करते हो? इसलिए पुत्र की कामना करते हो कि जब हम मर जाएं तो हमारा सिर फोड़ करके उसमें 1 लोटा घी भर दे, 2 लोटा घी भर दे। इसी कामना से पुत्र का हम लोग वरदान मांगते हैं। अरे बोले छोड़ो गाय का पुत्र, अगर पुत्र की जगह कुपुत्र हो गया तो सारी जिंदगी रुलाएगा, अभी तो कुछ समय के लिए हो गया। अगर ज्यादा ही पुत्र का आपको ममता है तो भगवान विष्णु को अपना पुत्र मान लो। संसार के पुत्र तो धोखा दे देते। हाँ, पिताजी से कह देते खबरदार चुप रहिए, आप क्या जानो, मुझे सब पता, आप बीच में मत बोलिए। पिताजी को बगल से कर दे और अपनी हुकूमत चलाने लगते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे, श्री राधे। बोले ये ममता ठीक नहीं है। तो आत्मदेव जी महाराज ने कहा कि आप संतों के पास में थोड़े से मन की दुख की बात क्या बता दो। अरे आप तो वेदांत लखाना शुरू कर देते हो, उपनिषद सुनाना शुरू कर देते हो। अगर मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दिया ना, तो मैं आपके सामने इस पत्थर पर सिर पटक पटक के प्राणांत कर लूंगा और आपको ब्रह्म हत्या। तो संतों ने कहा भैया ब्रह्म हत्या मोल लेने से अच्छा इसको पुत्र ही दे। फकीरों की झोली में होता है बहुत कुछ, पर देते हैं तभी जब देख लेते हैं आपके संस्कार आओ भाव।
और फकीरों से खफा होकर के किसी को क्या मिलेगा। एक घर बंद तो दूसरा परमात्मा देगा। हाँ, जिसने सब कुछ छोड़ दिया वो आपसे बंधा थोड़ी ना है। बोले आत्मदेव इस फल को लो और अपनी पत्नी को जाकर के खिला। ऐसे ऐसे नियम का पालन करना, तुम्हारे यहाँ सुंदर आपके जैसा ही पुत्र होगा। बोलिए संत भगवान की जय।